रहमान बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113। और बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.3 और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, दी सम ऑफ द थ्री नंबर का सम इन एपी। एपी से मुराद होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 के बराबर एंड देयर प्रोडक्ट इज, और इन्हीं 3 नंबर का जो सा प्रोडक्ट है इज 440 के बराबर है। और फाइंड दी नंबर, हमने नंबर मालूम करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करवा लेंगे। तो हमारे पास हमने पहले 3 नंबर लेने हैं, 3 नंबर जो हमने मालूम करने हैं। तो पहला नंबर मैंने ए ले लिया, दूसरा नंबर मैं ले लूँगा ए माइनस डी, और इससे अगला नंबर ए प्लस डी ले लिया, इससे पिछला नंबर ले लूँगा ए माइनस डी। तो बच्चों मैंने ये 3 नंबर ले लिए इन एपी प्रोग्रेशन के, हमारे पास ये मैंने ये 3 नंबर ले लिए। दी सम ऑफ 3 नंबर, हमने 3 नंबर का जो सा सम इन एपी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 है, और इन्हीं 3 नंबर का जो सा प्रोडक्ट है 440 के बराबर है। फाइंड दी नंबर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोन से हमने 3 नंबर मालूम करने हैं वही नंबर हमने क्या करवा देने हैं, लेट। तो ए ले लिया, दूसरा नंबर ए प्लस डी ले लिया, इससे पिछला नंबर ए माइनस डी ले लिया। इस तरह अपने नंबर लेने हैं 3। तो बच्चों हम पहली कंडीशन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन का मतलब होता है सवाल की शर्त। तो हमारे पास सवाल की शर्त क्या थी, इन 3 नंबर का जो सा सम है वो हमारे पास किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो हम इन 3 नंबर को सम करवा देंगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस का ए प्लस डी इज इक्वल टू हमारे पास 24 के बराबर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी, इन 3 नंबर का जो सा सम वो हमारे पास 24 के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वैल्यू। तो ये माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए, तो हमारे पास आ गया 3a मसावी 24। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया, तो a इज इक्वल टू 3 8 24, 8 आ गया हमारे पास a की वैल्यू। इसी तरह बच्चों हमारे पास सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन हमारे पास उसने दे दिया इन्हीं 3 नंबर का जो सा प्रोडक्ट है वो हमारे पास 440 के बराबर है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब, ए माइनस डी इंटू ए और ए प्लस डी इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, 440 है। तो बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमने ए की वैल्यू निकाली हुई है, तो ए की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ए माइनस डी आ गया, और ए की वैल्यू मैंने दर्ज कर दी 8, और ए की वैल्यू मेरे पास 8 प्लस डी आ गया इक्वल टू 440। ए की वैल्यू मेरे पास मौजूद थी, मैंने ए की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये 8 इधर मल्टीप्लाई, उस तरफ 8 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a माइनस डी 8 माइनस डी 8 प्लस डी इक्वल टू 440 बटा 8 आ गया। अब इसको 8 के साथ क्या करवा देंगे, तकसीम। तो मेरे पास 440 तकसीम करवाएंगे 8 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 55। तो ये माइनस का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर है। बच्चों मैंने एक फार्मूला किया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर चेंज करवा देंगे, एक माइनस का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर। तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये 8 8 64 आ गया, और डी का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 55।
तो ये कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ, और डी वाली रकम को एक तरफ कर देंगे। प्लस का 55 है, इस तरफ आके माइनस का 55 हो गया, और ये डी का स्क्वायर माइनस का है, इस तरफ आके प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, 64 में से माइनस करवा देंगे 55, तो हमारे पास आ जाएगा 9 मसावी डी का स्क्वायर। तो ये हमने डी का स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, तो दोनों तरफ जज़र लेंगे, मरबा जज़र कैंसिल हो गया। 9 का जज़र होता है प्लस माइनस का 30, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 3 आ गया, तो एक डी की वैल्यू 3 आ गई, और एक डी की वैल्यू मेरे पास -3 आ गई। 2 वैल्यू आ गई मेरे पास डी की। अब बच्चों मैंने क्या मालूम करने हैं, नंबर। तो नंबर क्या थे मेरे पास, तो नंबर थे मेरे पास ए कोमा ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी है, ए माइनस डी, और इसके 2 पोर्शन बना लेंगे। और दूसरी हमारे पास ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी। तो बच्चों हमने ये नंबर मालूम करने थे, तो मेरे पास ए की वैल्यू भी मौजूद है और मेरे पास डी की वैल्यू भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, 8 के बराबर है, और डी हमारे पास यहाँ पर हम डी इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, प्लस का 3। इसी तरह ए मेरे पास किसके बराबर है, 8 के बराबर है, और डी मेरे पास -3 के बराबर है। तो ये हमारे पास 3 नंबर आ जाएंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू मेरे पास 3 है, कोमा ए की वैल्यू मेरे पास 8 है, कोमा ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो 8 प्लस का है, माइनस का 3 है, तो प्लस का 5 आ गया, कोमा, और ये वाला 8 आ गया, कोमा 8 + 3 करवाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये 3 नंबर आ गए। और इसी तरह इसके अंदर भी वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू -3 है, इसके साथ भी माइनस है तो +3 आ गया, कोमा ए की वैल्यू मेरे पास 8 है, कोमा, और ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू मेरे पास -3 है, तो ये -3 आ गया। तो 8 + 3 करवाएंगे 11, कोमा 8 आ गया, कोमा 8 में से माइनस करवा देंगे 5 बचेगा, 8 में से -3 करवाएंगे। तो बच्चों ये हमने नंबर मालूम करने थे, यही हमारा आंसर है। तो ए मालूम कर लिया, फिर हमने डी निकाली है। डी हमारे पास 2 वैल्यू आ गई थी डी की, तो हमने डी की 2 वैल्यू इस्तेमाल कर ली। ए तो 8 ले लिया, डी को हमने 3 ले लिया, और इस 2 पोर्शन बना दिए। ए की वैल्यू 8 ले ली थी हमारे पास, ए 8 के बराबर है, और डी हमने -3 इस्तेमाल कर लिया। तो ये हमने 3 नंबर मालूम कर लिए। तो इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11, और इसी तरह आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें क्या दे दिया, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी से मुराद है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हुज सम इज 24 है, and whose sum is 24 and sum of whose हमारे पास स्क्वायर, whose स्क्वायर इज 164 है, हमारे पास 164 के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों ने कंसेप्ट को पहले अच्छी तरह कंसीडर कर लेना है, कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना है।
क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड करें 4 नंबर ए पी के। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने 4 नंबर मालूम करने हैं और हु सम इज 24 के बराबर। इन चारों नंबर का जो सा सम है वो 24 के बराबर है। फिर सम ऑफ हुज, और इन्हीं चारों नंबर का सम का जो सा स्क्वायर है इज 164 के बराबर है। तो बच्चों इन हमें 4 नंबर मालूम करने हैं, उन 4 नंबर का सम हमारे पास 24 के बराबर है और इन्हीं 4 नंबर का सम का स्क्वायर 164 के बराबर है। तो बच्चों हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले नंबर जोन से नंबर हमने मालूम करने हैं। तो पहला नंबर हम क्या ले लेंगे, a प्लस डी, और इससे पिछला नंबर क्या होता है, a माइनस डी। और इसी तरह हम a प्लस डी ले लिया, फिर हम a प्लस 3d ले लिया, और इससे पिछला नंबर हमने ले लिया a माइनस का 3d। तो बच्चों हमने ये 4 नंबर लेट कर लिए। ये 4 नंबर है इन एपी प्रोग्रेशन के। किसके नंबर है, एपी प्रोग्रेशन के। तो बच्चों हमें 4 नंबर पहले हमें क्या करवाने हैं, लेट। तो पहला नंबर a प्लस डी, इससे पिछला नंबर a माइनस डी ले लिया, इससे अगला नंबर a प्लस 3d, इससे पिछला नंबर हमने a माइनस 3d ले लिया। तो बच्चों अब पहली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास, इन चारों नंबर का जो सा सम है वो 24 के बराबर है। तो हम इन चारों नंबर को जमा करवा देंगे, a माइनस का 3d प्लस a माइनस का d प्लस a प्लस का d प्लस a प्लस का 3d मसावी है हमारे पास 24। इन्हीं 4 नंबर का जो सा सम है वो हमारे पास 24 के बराबर है। तो ये माइनस का 3d प्लस का 3d के साथ कैंसिल हो गया, माइनस का d प्लस का d कैंसिल हो गया, a प्लस a प्लस a प्लस a, तो हमारे पास आ गया 4a मसावी, और साथ आ गया 24। तो ये 4 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 4 एकम 4, 4 6 24। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, ए की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। इसी तरह इन्हीं 4 नंबर का जो सा सम का स्क्वायर लेना है, इन्हीं 4 नंबर का सम का स्क्वायर। तो हम कैसे लिखेंगे, a माइनस का 3d और ऊपर होल का स्क्वायर, और इसी तरह हमारे पास a माइनस डी ऊपर होल का स्क्वायर प्लस a प्लस d और ऊपर होल का स्क्वायर, और a प्लस का 3d और ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, 164 के बराबर है। इन्हीं नंबर का जो सा सम और होल का स्क्वायर भी लेना है हमने, स्क्वायर की भी बात की है उसने, वो किसके बराबर है, 164 के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। इसी तरह बच्चों इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। फार्मूला मैंने ओपन कर दिया। इसी तरह इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, और इसी तरह इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab और इक्वल टू 164 आ गया हमारे पास। तो ये मेरे पास माइनस की वैल्यू, तो ये मेरे पास प्लस की माइनस की वैल्यू माइनस का 2ad प्लस का 2ad के साथ कैंसिल हो गया, और हमारे पास माइनस का यहाँ पर माइनस का 6ad और प्लस का 6ad के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हमारे पास आ गया 4a का स्क्वायर 9d प्लस d, तो हमारे पास आ गया 10d में 1d और ऐड करेंगे 11d और हमारे पास 9d स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 20d का स्क्वायर इक्वल टू 164 आ गया हमारे पास।
तो बच्चों हमारे पास आ गया 4a का स्क्वायर प्लस का 20d का स्क्वायर इक्वल टू 164 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया a स्क्वायर और प्लस का 5 4 20 5d स्क्वायर और इक्वल टू 164। ये 4 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 डिवाइड करवा देंगे। तो बच्चों कैलकुलेटर के ज़रिए हम 4 डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास 164 तकसीम करवाएंगे 4 के साथ, तो हमारे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस का 5d स्क्वायर इक्वल टू आ गया 41। तो बच्चों a की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद है, a की वैल्यू क्या मेरे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ गया 5d स्क्वायर इक्वल टू 41। 6 6 36 हो गया प्लस का 5d स्क्वायर इक्वल टू 41। ये प्लस का 36 है, उस तरफ जाके माइनस का 36 हो जाएगा। तो 41 में से 41 माइनस करवाएंगे हमारे पास 36, तो माइनस करवाएंगे 36 तो हमारे पास आ गया 5 और यहाँ पर है 5d, तो ये d का स्क्वायर इक्वल टू 5 बटा 5 हो गया। 5 मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे 5 डिवाइड हो गया, तो ये मेरे पास d का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब d स्क्वायर ख़त्म करना, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, तो ये d इक्वल टू आ गया मेरे पास प्लस माइनस का 1 आ गया, प्लस माइनस का 1। तो बच्चों अब क्या करने हैं, हमने ये नंबर 4 की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू भी मौजूद है, हमारे पास d की वैल्यू भी मौजूद है, तो हमने इन नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये मेरे पास a माइनस का 3d कॉमा a माइनस का d कॉमा और a प्लस का d कॉमा a माइनस का 3d। तो बच्चों मेरे पास a माइनस का 3d कॉमा a माइनस का d कॉमा a प्लस d कॉमा मेरे पास a माइनस का 3d। तो मैं a इक्वल टू मेरे पास 6 ले लिया, फिर मैंने d इक्वल टू 1 ले लिया, यहाँ पर मैं a इक्वल टू 6 ले लिया और d मैंने -1 ले लिया, क्योंकि d की वैल्यू मेरे पास 2 हैं, एक d इक्वल टू 1 है, फिर एक d इक्वल टू -1 है। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, इन नंबर के अंदर a की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे, d की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे, और इसी तरह इन 4 नंबर के अंदर a की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे, d की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मेरे पास a की वैल्यू 6 है और -3 आ गया, d की वैल्यू 1 कॉमा, और इसी तरह a की वैल्यू मेरे पास 6 है, d की वैल्यू 1 है कॉमा, और a की वैल्यू मेरे पास 6 है, d की वैल्यू मेरे पास 1 है कॉमा। तो बच्चों हमारे पास a की वैल्यू मेरे पास 6 है, ये 3, इसी तरह d की वैल्यू 1 है। पहले इसको हल कर लेंगे, 6 माइनस का 3 कॉमा 6 में से माइनस करेंगे 1 तो 5 आ जाएगा, 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जमा करेंगे 6 तो 9 आ गया, 6 में से -3 करेंगे तो 3 5 7 9। तो हमें ये 4 नंबर मालूम करने थे। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी मालूम कर लेंगे। तो मेरे पास a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 6 है, -3 आ गया, और d की वैल्यू मेरे पास -1 है कॉमा, a की वैल्यू मेरे पास 6 है, d की वैल्यू मेरे पास -1 है कॉमा, क्योंकि बच्चों मैं इस तरफ तो ले जा नहीं सकता, इसलिए मैं नीचे से स्टार्ट कर दिया। तो a की वैल्यू मेरे पास 6 है, d की वैल्यू मेरे पास -1 है कॉमा, a की वैल्यू मेरे पास 6 है, 3, इसी तरह d की वैल्यू मेरे पास -1 है। तो बच्चों ये मेरे पास ये 6 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 3 आ गया कॉमा, और ये 6 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया कॉमा, और ये मेरे पास प्लस का 6 माइनस का 1 है तो प्लस का 5 आ गया। इसी तरह बच्चों मेरे पास कॉमा, ये मेरे पास 6 जमा नफ़ी नफ़ी का 3, तो ये मेरे पास 6 प्लस 3 मेरे पास कितना आ गया 9 कॉमा, 6 प्लस 1 7 आ गया, और ये 5 आ गया, और ये 9 में से 6 में से -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा कॉमा। तो बच्चों ये मेरे पास 4 नंबर आ गए जो कि मैंने मालूम करने थे।
तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। फाइंड दी 5 नंबर। हमने कितने नंबर मालूम करने हैं? 5 नंबर मालूम करने हैं। अब 5 नंबर ऑफ एपी हुज सम इज, सम हमें किसके बराबर दे दिया? 30। सम हमारा 30 के बराबर है। और सम हुज स्केयर, और इस सम का जो सा स्केयर हमें दे दिया 190, 190 दे दिया। और सम का जो सा स्केयर इज 190 है हमारे पास। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो बच्चों उसने हमें क्या पूछा? हमने फाइंड करने हैं 5 नंबर। फाइंड करें, फाइंड 5 नंबर इन एपी। एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने 5 नंबर मालूम करने हैं। और उन नंबर का जो सा सम 30 के बराबर है। और सम ऑफ हुज, और इन्हीं नंबर का सम करने, सम का जो सा स्केयर, सम का स्केयर इज 190 है। तो बच्चों हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट हमारे पास नंबर, हमने पहला नंबर मैंने ए ले लिया, और इससे अगला नंबर होता है ए प्लस डी। इसी तरह इससे पिछला नंबर होता है हमारे पास ए माइनस डी, और इससे अगला नंबर होता है हमारे पास ए प्लस का 2d, और इससे पिछला नंबर होता है हमारे पास ए माइनस का 2d। तो बच्चे मैंने 5 नंबर ले लिए। पहले मैंने ए लिखा, फिर इससे अगला नंबर ए प्लस डी, इससे अगला नंबर ए प्लस 2d। इसी तरह मैंने इससे पिछला नंबर ए माइनस डी, इससे पिछला नंबर ए माइनस 2d। तो ये किसके नंबर हैं? इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। तो बच्चों पहली कंडीशन हम लिख लेंगे फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है सवाल की शर्त के मुताबिक। तो पहली कंडीशन के अंदर इन 5 नंबर का जो सा सम है वो 30 के बराबर है। तो मैं क्या करवा दूंगा? इन नंबर को जमा करवा दूंगा। तो मेरे पास a माइनस का 2d प्लस a माइनस का d प्लस a प्लस का a प्लस का d प्लस a प्लस का 2d इज इक्वल टू 30 के बराबर है। इन नंबर का जो सा सम है बच्चों वो किसके बराबर है? 30 के बराबर। अब ये माइनस का 2d प्लस का 2d के साथ कैंसिल, माइनस का d प्लस का d कैंसिल हो गया, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, तो हमारे पास आ गया 5a, और साथ आ गया 30। तो a इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 5 डिवाइड हो गया, 5 6 30। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। तो इसी तरह अब मेरे पास सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, सवाल की दूसरी शर्त हमें दी हुई है, और इन्हीं 5 नंबर का जो सा सम का स्केयर, 5 नंबर का सम का स्केयर 190 है। तो मतलब क्या? इन नंबर का हमने स्केयर भी लेना है और इनका सम भी करवाना है। तो हम कैसे लिखेंगे? a माइनस 2d और ऊपर होल का स्केयर प्लस a माइनस का d और ऊपर होल का स्केयर प्लस a का स्केयर प्लस a प्लस d और ऊपर होल का स्केयर प्लस a प्लस का 2d और ऊपर होल का स्केयर इज इक्वल टू 190। बच्चों फिर दोबारा कंसेप्ट को समझें। ये मैंने नंबर लेट किए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? हुज, इन्हीं 5 नंबर का सम किसके बराबर है? 30 के बराबर। मैंने ये 5 नंबर सम करवाए और 30 के बराबर लिख दिया, और कुछ वैल्यू मेरे पास कैंसिल होके मैंने a की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। इसी तरह मेरे पास सेकंड कंडीशन क्या थी? इन्हीं 5 नंबर का सम का स्केयर, इन्हीं 5 नंबर का स्केयर का हमने क्या लेना है? सम। तो इन्हीं नंबर को हमने स्केयर भी लेना है और इनको सम भी करवा देना है इस तरह।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab और इसी तरह बच्चों इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस ए स्क्वायर, इसी तरह प्लस इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab और इसी तरह इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस का 2ab इक्वल टू 190। तो बच्चों मैंने a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन कर दिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन कर दिया, ये a स्क्वायर इसी तरह आ गया, a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर दिया, a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर दिया। ये फार्मूले 6वीं 7वीं वाले हैं। तो ये माइनस की वैल्यू, तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू कैंसिल होगी। इसी तरह ये हमारे पास माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू कैंसिल होगी। तो बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 5a का स्क्वायर 4d स्क्वायर प्लस का 1d स्क्वायर 5d स्क्वायर हो गया, 5 और 1 6d स्क्वायर, 6 और 4 10d स्क्वायर आ गया हमारे पास। कितना आ गया, प्लस का 10d का स्क्वायर इक्वल टू 190। तो बच्चे ये मेरे पास 5a का स्क्वायर प्लस का 10d स्क्वायर इक्वल टू 190। तो मेरे पास a की तो वैल्यू मेरे पास मौजूद है, a की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवा दी, 6 ऊपर स्क्वायर आ गया और 10d स्क्वायर इक्वल टू 190। मैंने d की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे ये मेरे पास 5 इसी तरह 6 6 36 हो गया, 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास 10d स्क्वायर इक्वल टू 190। तो ये 36 को 5 के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। तो बच्चों हम 36 ज़रब करवाएंगे 5 के साथ, तो ये मेरे पास 180 आ गया प्लस 10d स्क्वायर इक्वल टू 190। तो ये प्लस की वैल्यू, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू, माइनस का 180 आ गया। तो ये मेरे पास 10d स्क्वायर इक्वल टू, तो 190 में से माइनस करवाएंगे 180 तो 10 आ जाएगा। तो ये 10 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 10 के साथ कैंसिल, d स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने d का स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमने ख़त्म करना, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरब्बा जज़र कैंसिल, d इक्वल टू प्लस माइनस का 1 आ गया। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू भी निकाल ली मैंने, a की भी निकाल ली। अब ये नंबर के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या था, नंबर a माइनस का 2d कॉमा हमारे पास a माइनस का d कॉमा a प्लस का d कॉमा a प्लस का 2d प्लस का 2d। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास a माइनस का 2d कॉमा a माइनस का d और a कॉमा a प्लस का d कॉमा a प्लस का 2d। तो बच्चों मैंने ये नंबर 5 इसी तरह लिख ली, यहाँ पर अभी 2 पोर्शन बना दिए क्योंकि मेरे पास d की वैल्यू 2 हैं। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करनी है, 6 और मैंने d की वैल्यू 1 इस्तेमाल करनी है। तो इसी तरह मैंने a की वैल्यू यहाँ पर 6 इस्तेमाल करनी है और d की वैल्यू मैंने -1 इस्तेमाल करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, इन 5 नंबर के अंदर a की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे, d की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे। तो a 6 है, माइनस का 2d की वैल्यू 1 है, कॉमा a की वैल्यू मेरे पास 6 है, d की वैल्यू मेरे पास 1 है, कॉमा a की वैल्यू 6, कॉमा a की वैल्यू मेरे पास 6 है, d की वैल्यू 1 है, कॉमा a की वैल्यू मेरे पास 6 है, d की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो बच्चों मेरे पास 6 में से माइनस, क्योंकि 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 2 प्लस का 6 माइनस का 2 तो 4 आ गया, कॉमा 6 में से -1 करेंगे तो 5 आ गया और ये 6 आ गया, 6 प्लस 1 करेंगे 7 आ गया और 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 2 आ गया, 2
में जमा करवाएंगे 6 तो 8 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 5 नंबर आ गए जो कि मैंने मालूम करने थे। इसी तरह बच्चों इसके अंदर भी वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ए की वैल्यू मेरे पास 6 है, -2 इसी तरह आ गया। डी की वैल्यू -1 है, कॉमा ए की वैल्यू मेरे पास 6 है, डी की वैल्यू मेरे पास -1 है, कॉमा और ए की वैल्यू मेरे पास 6 है, कॉमा ए की वैल्यू मेरे पास 6 है, डी की वैल्यू मेरे पास -1 है। तो प्लस माइनस -1 हो गया, कॉमा इसी तरह ए की वैल्यू मेरे पास 6 है और डी की वैल्यू मेरे पास 2, इसी तरह डी की वैल्यू -1 है। तो बच्चे मेरे पास 6 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया, कॉमा 6 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया, कॉमा 6 में से -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये 6 आ गया, प्लस का 2 माइनस का प्लस माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों हमारे पास 6 + 2 8 आ गया, कॉमा 6 + 1 7 आ गया, कॉमा 6 आ गया, कॉमा 5 आ गया। 6 में से माइनस करेंगे 2 तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए इस वैल्यू के नंबर। एक हमने ये आंसर निकालना था, एक हमने ये आंसर निकालना था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, और उनको मैंने एक एक स्टेप आप लोगों को समझा दिया। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना हमने इस एक्सरसाइज का, क्योंकि लेंथिंग है, लेंथी क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं आता। सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। और बच्चों मैं उसकी रकम नहीं लिखूंगा, सिर्फ उसका लॉजिक आप लोगों को समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, और हमारी साथ एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी। तो बच्चों हमें हाउ मैनी ब्रैकेट्स विल बी देयर इन ए पिल इफ़ देयर आर 27 ब्रैकेट्स इन दी बॉटम रो, 25 इन सेकंड रो, 1 इन दी टॉप रो। तो बच्चों एक हमें उसने एक सीरीज़ दे दी। तो पहली सीरीज़ हमारे पास पहला फर्स्ट टर्म हमारे पास 27 है और सेकंड टर्म हमारे पास 25 है, प्लस चलते जाएंगे और हमारे पास प्लस n है, और हमारे पास जो सी टॉप रो है वो हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 1 है। हमें मालूम क्या करना है, मालूम बच्चों एक तो हमने n मालूम करना है और हमने Sn मालूम करना है। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों हमें एक ब्रैकेट्स का मतलब होता है ब्रैकेट्स का मतलब होता है ईंटें। हमें कोई ना एक सीरीज़ दे दी, ईंटों वाली हमें कोई एक सीरीज़ दे दी। उसकी पहली कतार में ईंटें 27 हैं और दूसरी कतार में उसकी ईंटें हमारे पास 25 हैं और आखिर पे हमारे पास 1 है, 1 ईंट है हमारे पास। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम तो n मालूम करना पड़ेगा। तो n मालूम करने के लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके बराबर है, 27 के बराबर है। हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालते थे हम, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड टर्म हमारे पास 25 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 27 है। तो ये d = 25 प्लस का माइनस का 27 माइनस का 2 आ गया d की वैल्यू। इसी तरह बच्चों हमारे पास n टर्म सीरीज़ की nth टर्म भी हमारे पास 1 मौजूद है। n टर्म भी हमारे पास सीरीज़ की मौजूद है। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला लगा देंगे। n मालूम करना है हमने, तो an =
फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो मेरे पास ए एन किसके बराबर है, 1 के बराबर है, मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 27 के बराबर है, और n हमारे पास मालूम करना है -1, डी की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो ये 1 इसी तरह आ गया, 27 आ गया, इस -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 2n, नफ़ी नफ़ी जमा का 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मसावी 27 में 2 जमा करेंगे तो 29 आ गया, और माइनस का 2n आ गया, तो ये प्लस का 29 है, इस तरफ आके माइनस का 29 हो गया, माइनस का 2n, तो ये माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो गया डिवाइड, 2 एकम 2, 14 आ गया हमारे पास n की वैल्यू। तो बच्चों हमने इसकी सम nth टर्म हमने मालूम करनी है, सम ऑफ सीरीज़ की nth टर्म हमने मालूम करनी है। तो बच्चों n हमारे पास मौजूद है तो फार्मूला लगा देंगे सम ऑफ सीरीज़ का, एस एन मसावी n/2, और हमारे पास 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो मेरे पास n किसके बराबर है, 14 के बराबर है, n हमारा 14/2 आ गया, 2 इसी तरह, a हमारे पास a1 27 के बराबर है, प्लस n हमारे पास किसके बराबर है, 14 -1 हो गया, d हमारे पास -2 है, और ये मेरे पास S14 मसावी 14 टर्म का जो सा सम है ना, 14 रो बनेंगी, ईंटों की कितनी रो बनेगी, 14, उसका हमने क्या मालूम करना है, सम। तो ये 2 7 14 7 आ गया, और 7 27 दूना 25 दूना 50 होता है, 27 दूना आ गया हमारे पास 54, 27 दूना 54 आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों यहाँ पर प्लस, इसी तरह 14 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू -2। तो ये मेरे पास S14 मसावी ये 7 इसी तरह आ गया, और हमारे पास 54 आ गया, और ये 13 दूना 26, और माइनस का 26 आ गया हमारे पास, माइनस का 26। तो ये S14 मसावी 7 इसी तरह, अब 54 में से माइनस करवा देंगे 26 कैलकुलेटर के ज़रिए, 54 माइनस करवाएंगे 26, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 28। अब 7 के साथ ज़रब करवा देंगे, ज़रब करवाएंगे 7 के साथ, तो हमारे पास S14 आ जाएगा 196। तो बच्चों मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या हमारे पास है, हाउ मैनी ब्रैकेट्स विल बी देयर इन द फिल, देयर आर 27 ब्रैकेट्स इन, ब्रैकेट्स का मतलब होता है ईंटें, इन दी बटन रो, और 25 क्योंकि हमें ये एक कतारों की सीरीज़ दे दी, पहली कतार हमारे पास 27 है, और दूसरी कतार हमारे पास कतार के अंदर, पहली कतार के अंदर हमारे पास 27 सीटें हैं, दूसरी कतार के अंदर हमारे पास 25 सीटें हैं, और आखिर वाली जो सी कतार है वो उसके अंदर हमारे पास 1 ईंट है। तो इसलिए हमने n मालूम करना है और Sn हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, nth टर्म भी सीरीज़ की मौजूद है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और फार्मूला लगाया, हमने n पहले मालूम करना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का मैंने फार्मूला लगाया, वैल्यू दर्ज करवा कर n की वैल्यू निकाल ली, फिर इसके अंदर मैंने सम ऑफ सीरीज़ के अंदर वैल्यू दर्ज करवाई, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.3। मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया इसका, सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपने 14 नहीं करना, 14वां क्वेश्चन नहीं करना, बकाया सारे ही करने इस एक्सरसाइज के। और मैंने ये भी बता दिया भी कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चों अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो आप स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें और साथ 720 पे वीडियो देखा करें या 360 पे वीडियो देखा करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 113 के अंदर मसला बनता है तो बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है,
तो आप मेरे व्हाट्सअप के ज़रिए मेरे साथ रबता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।